हाँ, सो पहले रूल्स बता देता हूँ। आप लोगों के पास 10 क्वेश्चंस होंगे एंड 10 क्वेश्चन में आप लोगों को ईच 30 सेकंड मिलेगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आप लोग आप लोगों का कोई क्वेश्चन अगर बहुत जल्दी हो जाता है 10 और 15 सेकंड में मान के चलो, तो आप लोग उस क्वेश्चन को स्किप फॉरवर्ड करके नेक्स्ट क्वेश्चन में जल्दी जा सकते हो। लेकिन किसी क्वेश्चन अगर आपको 30 सेकंड से ज़्यादा लग रहा है तो आप लोग पॉज करके नहीं कर सकते हो, बिकॉज आप लोग अंत में मुझे बताना कि 30 सेकंड हर क्वेश्चन में लेकर के आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए। तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके लास्ट में बताना, ठीक है। सो लेट्स सी। सो और एक बात, वीडियो के अंत में आप लोगों को फुल डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा हर 10 क्वेश्चन की। सो चिंता मत करना, आप लोग वहाँ से सॉल्यूशन देख सकते हो, ठीक है।
तो चलिए हम सॉल्यूशन को देख लेते हैं। तो हम इस फर्स्ट प्रॉब्लम को मैं इसको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। ठीक है, आप लोगों को जो भी है वो आप लोग कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा, ठीक। एंड हियर इज गिवन tan थीटा इक्वल टू 5/12, सो वी विल राइट हियर 5/12। सो नाउ वी कैन सी दैट ये जो साइन थीटा बाई कॉस थीटा है, इसके जो वैल्यू है वो 5:12 के रेशियो में है। इसका मतलब वो 5/12 नहीं है, बट जो भी है वो उसका रेशियो 5:12 होगा। सो हम मान के चले कि साइन थीटा की वैल्यू इससे एक मल्टीप्लायर ही होगा, 5 के मल्टीप्लायर में भी होगा, एंड कॉस थीटा की वैल्यू 12 के मल्टीप्लायर में भी होगा। सो लेट्स से साइन थीटा इज इक्वल टू 5x, ये हम मान के चलते हैं, क्योंकि x कुछ भी हो सकते हैं, इसके मल्टीप्लायर में होगा, ठीक है। एंड cos थीटा इक्वल टू 12x, ठीक है। सो नाउ वी नो दैट sin square थीटा प्लस cos square थीटा इक्वल टू 1, दैट वी नो, ठीक है। सो यहाँ से हम पुट कर देंगे हम पुट कर दिया, ठीक है। एंड सो यहाँ पर में हम अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ये वास्ता है कि 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ठीक है। एंड ये हो जाएगा 5 स्क्वायर 25, 12 स्क्वायर 144, एंड 25 प्लस 144 इक्वल टू 169 होगा। ये आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। सो यहाँ से इसके वैल्यू हो जाएगा √1/169 इक्वल टू 1/13, ठीक है। सो यहाँ पर हम इसके वैल्यू निकल चुके हैं। सो इसके वैल्यू जो है आप यहाँ पर अगर पुट करोगे तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा का मान पा जाएगा, ठीक है। सो नाउ साइन थीटा इक्वल टू 5 × 1/13, 5/13, कॉस थीटा इक्वल टू 12/13। x के जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पर 12x 12 × 1/13, ठीक है। सो अब पूछा है कि ये पूछा है, सो ओके, नाउ विल पुट द वैल्यू here। सो 12 × 12 कितना होता है 24, तो ये हो जाएगा 5493, ठीक है। सो ये होगा 3, ठीक। तो ये एक मेथड, ठीक है, मेथड नंबर 1 थोड़ा सा लंबा है, तो ऑब्वियसली इसके दूसरे भी एक शॉर्ट मेथड है, तो वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। कहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है। मेथड 2, ये मेथड नंबर 1 फर्स्ट मेथड, ठीक है। अब ये सेकेंड मेथड, ये थोड़ा सा इजी है। तो यहाँ पर गिवन है tan थीटा इक्वल टू 5/12, एंड वी नो दैट इन दिस ट्राइंगल, ठीक है, इन दिस परपेंडिकुलर ट्राइंगल, दिस परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनियस, ठीक है। एंड वी नो दैट tan थीटा होता है जो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। सो परपेंडिकुलर बाई बेस, सो सेम तरीके से आप इसको भी ये रेशियो में है, तो आप इसको 5x और इसको 12x मान सकते हो। और अगर शॉर्ट में करना चाहते हैं तो राइट तरीका तो नहीं है, मगर आपको आंसर मिल जाएगा, तो एक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप
जस्ट आंसर पाने के लिए इसको 5 और 12 भी पकड़ सकते हो, ठीक है। सो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, वी ऑल नो। सो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। नाउ एंड कॉस थीटा की वैल्यू होती है जो हमको पता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, राइट। सो हमको हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है। सो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ से मैंने आपको कहा कि आप देखिए परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 5x लेना चाहिए, लेकिन मैं 5 ही लेता हूँ। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 5, बेस इज इक्वल टू 12 एंड पिथागोरस थ्योरम हम लोगों को पता है। सो हाइपोटेन्यूज होगा √t² बाय प्लस b² इक्वल टू वो जो हो जाएगा 5² प्लस 12²। तो ये हो जाएगा सेम तरीके से, और सेम ही है, ठीक है, सेम ही है। तो ये हो जाएगा 30 और आप कर सकते हो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पुट कर देना। परपेंडिकुलर तो ऑलरेडी मैंने बोला है कि 5 ही एक कर लो, बिकॉज ये रेशियो में है। अगर आप 5x भी लेते थे तो x कट जाता, ठीक है, क्योंकि वो रेशियो में है। सो एक ही व्यापार है। सो आप इसको पूरा तरीके से आप रख सकते हो इसको। ठीक है, आप सेम तरीका अब इसको वैल्यू पुट कर देना, हो जाएगा। तो ये दोनों तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन में बोला है कि cos 3 थीटा dt की इंटीग्रेशन करना है एंड लिमिट दे रखा है 0 to π/2, ठीक है। सो आप सब लोगों को पता ही होगा कि जो cos थीटा की इंटीग्रेशन होता है अगर करें तो ये होता है sin थीटा, ये आप लोगों को पता है। एंड अगर जो फंक्शन है यहाँ पर फंक्शन t है तो उसके साथ जो भी मल्टीप्लाइड होगा वो इंटीग्रेशन के रूल वाइज वो डिवाइड हो जाता है, आप लोगों को पता ही होगा। सो अगर हम यहाँ पर करें कि 0 to π/2 cos 3t dt इक्वल टू ये होगा, ठीक है। तो इस पूरा 3t को आप थीटा मान कर चलो, ठीक है। 3t को आप थीटा मान कर चलो, तो ये होगा साइन थीटा, ठीक। तो साइन 3t, ठीक है। अब जो फंक्शन है t, लेकिन t के साथ मल्टीप्लायर में है 3 एक्स्ट्रा, तो इसके जो नियम है वो अनुसार उसके अनुसार ये होगा बाई 3, बिकॉज फंक्शन के साथ मल्टीप्लायर डिवाइड हो जाता है, अब लोगों को पता होना चाहिए। तो लिमिट रख देते हैं 0 to π/2, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, हो जाएगा, ओके। थ्री पहले π/2 पुट करो उसके साथ, ठीक है, एंड माइनस लेके साइन 3 0 पुट करो 3। अब ये देखो साइन 3 π/2 कितना होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री में तो 3 मतलब 270 डिग्री बाई 3। और ये साइन 0 × 3 मतलब 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 ही होता है, सो 0। और आप इसका वैल्यू आप लोगों को एक चीज़ पता होना चाहिए कि इसके वैल्यू कैसे निकल सकते हैं। इसको आप लिख सकते हो कि साइन ये कितना है 3 × 90 डिग्री, और इसको आप लिख सकते हो 4 × 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री। क्यों लिखा, क्योंकि ये जिन लोगों को मैथ पता है उन लोगों को पता होगा कि ये रूल है। अब इसको मैं यहाँ पर नहीं आपको समझा सकता, बिकॉज ये क्वेश्चन आंसर का है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये मैथ से एक रूल है। ओके, सो रूल क्या है मैं बता देता हूँ शॉर्ट में, कि अगर 90 डिग्री के साथ कोई इवन नंबर होता है, ठीक है, इवन नंबर, अगर इवन नंबर
90 डिग्री के साथ अगर कोई इवन नंबर मल्टीप्लाई में होता है, जैसे कि यहाँ पर है 4, एक इवन नंबर है, तो ये साइन जो है ना वो साइन ही रह जाएगा, कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है, साइन ही रह जाएगा। अगर ये ऑड होता, यानी कि 1 होता, 3 होता कि 5 होता, तो ये साइन चेंज होकर कॉस हो जाता। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सो यहाँ पर साइन ही रह जाएगा। एंड अब आपको क्वाड्रेट देखना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है कौन सी क्वाड्रेट में करते हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। अब 4 × 90 डिग्री, ये आपको 90 डिग्री होता है पता है, ठीक है। 90 डिग्री, 190 डिग्री, ये 290 डिग्री, ये 3 × 90 डिग्री एंड ये 4 × 90 डिग्री माइनस, मतलब बैक करना है कितने 1 × 90 डिग्री, 190 डिग्री मतलब 1 × 90 डिग्री। सो बैक करना है अगेन 90 डिग्री, मतलब यहाँ पर मतलब, तो इसको आप थर्ड पर ही पकड़ना होगा, बिकॉज अगर आप 3 × 90 डिग्री काटते तो यहाँ पर ही आता, तो इसको थर्ड पर ही लेना है, ऐसे ही रूल है। सो इसको बिकॉज इधर आना चाहते हैं, ठीक है, आप इधर आते हैं तो यहाँ पर। अब बस अभी तक ये मान के चलो कि अगर साइन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का कोई वैल्यू आता है तो वहाँ पर एक माइनस होता है। अब आप बस ये मान के चलो, तो बाकी आप डिटेल्स में देख लेना, ठीक है। सो यहाँ पर एक माइनस आएगा, ठीक है, माइनस आएगा एंड ये जो वैल्यू है ये यहाँ पर बढ़ जाएगा, ठीक है। सो एक रूल है भाई, इसको आपको जानना चाहिए। मैं क्या कर सकता हूँ, सो ये हो जाएगा -1, बिकॉज साइन 90 डिग्री 1 होता है, इसीलिए। सो यहाँ पर इनके वैल्यू हुआ -1, तो इनको -1 लिखूँगा और बाई 3 -0 -1/3। सो आंसर बी, ठीक है। नेक्स्ट, तो आप देख सकते हो कि ये एपी सीरीज है, एरिथमेटिक सीरीज, एंड इनके सम फाइंड करने का बोला है, ठीक है। सो ऑप्शन में लिख लेता हूँ, यहाँ पर क्या है ऑप्शन में, ठीक है। ऑप्शन में नहीं लिखता हूँ बिकॉज आप लोग ऑप्शन तो पता ही होगा, मैं सिर्फ आंसर कर देता हूँ। तो इनको आप कैसे कर सकते हो, आप लोग अगर इसको ध्यान से देखो तो ये +5 हो रहा है, देखो +5 +5 15 +5 20 ऐसे करके जा रहा है। तो ये जो एपी सीरीज का डी होगा, ये होगा 5। डी मतलब कितने आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है, कितने गैप है, तो 5 गैप है, तो एक डी होगा 5। ओके, सो फाइंड सम। तो पहले मैं आपको सम का फॉर्मूला लिख देता हूँ तो इजी होगा। तो सम का जो फॉर्मूला है वो है इस इक्वल टू, जो ये होता है ये फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट टर्म प्लस टर्म इंटू n/2। ये फॉर्मूला है, ये आपको जानना होगा कि ये एपी सीरीज का जो पूरा सीरीज का जो सम होगा उसका फॉर्मूला है, ठीक है। सो अब हमको फर्स्ट टर्म पता है कि फर्स्ट टर्म है 5, ठीक है, बट आपको इन टर्म पता करना चाहिए, ठीक है। अब इन टर्म आप कैसे पता करोगे, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है कि नेट टर्म इक्वल टू, तो ये जो फॉर्मूला होगा a + n-1 × d, ठीक है। अब d का वैल्यू ये कि कितना ऐड हो रहा है, ओके, ठीक है। ओके, सो हम लोगों को यूनिट टर्म दिया है कि 500, ठीक है, यूनिट टर्म 500 ऑलरेडी गिवन। सो 500 इक्वल टू ए भी हमको दिया है 5, ए इक्वल टू 5, ए मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है, ए मतलब फर्स्ट टर्म, ए और ए, ठीक है, ठीक है। सो 500 मतलब यूनिट टर्म मतलब लास्ट टर्म, यूनिट टर्म ऑलरेडी दिया है, तो ए इक्वल टू हो जाएगा a = 5 + n-1 × d, ठीक है।
सो यहाँ से हम इस n का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, और a का वैल्यू हम लोगों को ऑलरेडी पता है। सो ये अगर इधर जाएगा तो हो जाएगा 495 इक्वल टू डी का वैल्यू भी है 5। ये एक इधर जाता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू आ गया 100, ठीक है। आप बस वैल्यू पुट कर दो, हो जाएगा। फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 5 प्लस इलेक्ट्रॉन 100 इक्वल टू n/2 100/2 ये हो जाएगा 50। तो अब करो। ओके, मुझसे गलती हो गई है, बिकॉज ए है n, मतलब n मतलब कितने नंबर्स है यहाँ पर, वो है n, ठीक है, और ए है nth टर्म, ठीक है। तो ये दोनों एक चीज़ नहीं है। nth टर्म मतलब n पर कौन है, n पर है 500, और ए है n मतलब कितने हैं, तो ए जो हम n यहाँ पर बार कर रहे हैं, निकाले हैं, वो है n, और nth टर्म मतलब n पर जो लास्ट में कौन है, वो है 500, तो nth टर्म यहाँ पर हो जाएगा 500, ठीक है। ठीक है, तो ए है हम लोगों का फाइनल आंसर, ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है वो है, ठीक है, फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट में कौन है, फर्स्ट में 5 है, ठीक है। यहाँ पर nth टर्म मतलब लास्ट में कौन है, nth में कौन है, nth में 500 है, और ये ए और nth टर्म वो सेम नहीं है, n मतलब कितने टर्म है, तो हम यहाँ पर निकाले कि 100 टर्म है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट तो देखो, इसको अगर हमको सॉल्व करना है तो हमको सब हम लोगों को इन सब वैल्यू को सेम तरीके से सेम ऑर्डर में पहले हम लोगों को सजाना होगा। तो उसके लिए हमको पैटर्न ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि log 2 बेस 3, ये भी log 2 बेस 5 है। सो इन लोगों का बेस सेम है, तो अगर बेस सेम होता है तो हम लोग कैलकुलेशन लॉग में इजीली कर लेते हैं। सो हम लोगों को मोटिव होना चाहिए कि कैसे हम ये जो दोनों वैल्यू है इसका भी बेस हम लोग टू कर सकते हैं। ये हमका मोटिव होना चाहिए, तभी आसानी से होगा। सो आप लोग सोच सकते हो। अब उसके लिए आपको एक फॉर्मूला जानना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि log a बेस b इज इक्वल टू 1/log b बेस a, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग को जानना पड़ेगा कि अगर जो बेस और जो साइड में होता है वो अगर 1/, कर लेते हैं तो पलट जाता है, ठीक है। इन फार्मूला अगर आप लोग लगाते हो तो आप देख सकते हो कि अगर हम इसको भी 1/, करके लिखता हूँ तो नीचे 4 आ जाएगा, लेकिन हम लोगों को तो 2 चाहिए, 4 नहीं चाहिए। तो उसके लिए भी आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा कि इस 4 को हम 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज
यू नो दैट लॉग, ठीक है, ये जो होता है ना ए बेस एक्स इक्वल टू एक्स लॉग है, ठीक है। अब इसको जो भी लिख सकते हो लिख सकते हो। सो ये जो पावर में होता है वो लॉग में पहले चल आ जाता है, ठीक है। तो इनको मैं यही रख रहा हूँ, इनको मैं सही, तो इसको मैं log 2 बेस 3 रख रहा हूँ क्योंकि हम सब टर्म को बेस 2 करने वाला है उसके, ठीक है। सो इनको मैं लिखूँगा 1 बाई लॉग, ओके। फर्स्ट चलो एक कम कर लेते हैं कि इनको पहले 2 कर लेते हैं क्योंकि उसके बाद ही हम 2 बेस में ला सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 3 बेस 2 स्क्वायर, 4 को मैंने 2 स्क्वायर लिखा, ठीक है। क्योंकि अगली बार में इस 2 को मुझे बेस में लाना है, इसलिए। अब देखो ए में जैसे ऐसे लिख दिया और इस 2 पहले चला आएगा, तो ए हो जाएगा log 2 log 3 बेस 2 इंटू, अब ये जैसे ही है वैसे ही मैं लिख देता हूँ log 2 बेस, ठीक है। अब देखो ये जैसा है ऐसा ही रहने दो इसको, आप इस 2 को मत छेड़ो, ये जैसे है ऐसे रहने दो। और इस log 3 बेस 2 को हम इस फॉर्मूला से क्या लिख सकते हैं, 1 बाई log 3 बेस 3, ठीक है, उस फॉर्मूला से। एंड इसको भी हम उस फॉर्मूला से लिख सकते हैं log 5 बेस 4, ठीक है। और ये जैसे है ये नीचे है तो इनको नीचे ही रहने दो ना, log 2 बेस 4, ठीक है। अब देखो log 2 बेस 3 log 2 बेस 3 गया, ठीक है। अब ठीक है, तो आप अब लो, मैंने बोला था कि बेस में 2 लाना है मगर इसके बेस में 4 था, तो पलटने के बाद यहाँ पर 2 लाना है, ठीक है। यहाँ पर 2 था, ठीक है, 2 1, इस 4 को मैंने 2 स्क्वायर लिखा, ठीक है। क्योंकि मुझे 2 लाना है इसलिए। हुआ। अब देखो इसके बेस में 5 है मगर 2 लाना है, तो इसको मैं फिर से लिखूंगा 1 बाई log 2 बेस 5, मतलब ए ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, 1 बाई log 2 बेस 5। अब देखो log 2 बेस 5 एंड 1 बाई log 2 बेस 5, एक गया 2 गया और आंसर है 1, ठीक है। ये है आपका फाइनल आंसर, क्लियर। चलो नेक्स्ट। तो देखो यहाँ पर हमें पूछा है कि 4 - 2 cos थीटा की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो हमें गिवन है कि 4 - 2 cos थीटा, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से समझो। देखो आप लोग मुझे बताओ कि अगर मैं किसी वैल्यू से अगर मैं ज़्यादा घटाता हूँ तब जो फाइनल वैल्यू रहता है वो ज़्यादा होता है, कि अगर मैं किसी वैल्यू से बहुत कम वैल्यू घटाता हूँ तो तब जो फाइनल वैल्यू होता है वो कम रहता है, ठीक है। तो आप लोग सभी बताओगे कि हमें
हम अगर कम वैल्यू घटाते हैं तो जो फाइनल वैल्यू होता है वो ज़्यादा रहता है, बिकॉज घटाने से वैल्यू घट जाता है, ठीक है। सो पहले मैक्सिमम, सो अगर हमको इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो इस चार्ट से हमें कुछ बहुत ही कम वैल्यू घटाना है, मतलब मिनिमम वैल्यू घटाना है, ठीक है। आप लोगों को इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करना होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे हम अगर मिनिमम घटाएंगे तभी तो मैक्सिमम रह पाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप हमको मिनिमम वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। सो टू तो टू ही होता है, गौर किया। अब cos थीटा का मिनिमम वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि cos थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है 1+1, और cos थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो होता है -1, ठीक है। इसको आप लोगों को पता होना चाहिए, बिकॉज आप लोग जानते हो कि cos थीटा का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पर से यहाँ होता है, तो आप लोग सभी जानते हैं, तो आप लोग देख लेना डिटेल्स में। तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर cos थीटा के मिनिमम वैल्यू रखना पड़ेगा, तभी तो अगर मैं मिनिमम घटाऊंगा तभी तो मैं मैक्सिमम पाऊंगा। इसलिए 4 - 2 - 1 +4 + 2 6। सो मैक्सिमम वैल्यू होगा 6, ठीक है। आप सेम तरीके से मिनिमम वैल्यू आप अगर हम किसी वैल्यू से अगर हम बहुत ज़्यादा घटा लेते हैं तो बचता बहुत कम ही बचता है, ठीक है। इसलिए तो यहाँ पर अगर मैं 4 से इसका मैक्सिमम वैल्यू घटाता हूँ तो जो यहाँ पर रिमेनिंग होगा वो बहुत ही मिनिमम होगा। तो इसलिए यहाँ पर हमें यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू इसका उल्टा, ठीक है, इसका उल्टा। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू हम रखेंगे, सो ये होगा 4 - 2 + 1, ठीक है। सो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा, इस टोटल का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो होगा 2, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो होगा 6। देखो अब इसको करने के लिए आपको अप्रोक्सीमेशन की रूल जानना पड़ेगा, ठीक है। सो इसको हम लिख सकते हैं कि ये थोड़ा सा दिमाग से करना पड़ेगा। 1 - 0.01। देखो ये अगर हम 1 से 0.01 माइनस करते हैं तो रिमेनिंग है 0.99, ठीक है। कुछ नहीं किया, बस इसको मैं ऐसे लिखा, बस। अब ये थोड़ा सा इजी फार्मूला है। अगर ये जो सेकंड पोजीशन है, सेकंड पोजीशन का जो वैल्यू है ये अगर फर्स्ट पोजीशन के वैल्यू से बहुत ही कम होता है, ठीक है, तो ये बहुत ही कम है, तो हम अप्रोक्सीमेशन के रूल वाइज इसको इससे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग को जानना पड़ेगा। सो 1/2 सो इसका आंसर है 0.95, ठीक है, 0.95। तो यहाँ पर हमें एक आर्क दिया है, ठीक है, एक सर्कुलर आर्क का एक पार्ट, ठीक है। एंड हम लोगों को दिया है कि इसका रेडियस है वो जो वहाँ पर मेंशन नहीं है, बट आप लोगों को समझना पड़ेगा कि यही तो रेडियस होता है। ये जो एक सर्कुलर है इसका रेडियस क्या होता है, तो यही तो होता है, ठीक है। तो ये है रेडियस। सो r = 6 है, ठीक है। और ये होता है जो आर्क को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो s = y। तो एक जो फार्मूला होता है इस जो आर्क का वो जो पार्ट होता है वो इज इक्वल टू होता है r × थीटा। थीटा मीन्स एंगल,
सो एंगल इंटू रेडियस इक्वल टू होता है जो है आर्क होता है, ठीक है। जैसे मतलब ये होता है एस, ये होता है एस, होता है आर, होता है थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोगों को जानना होगा। सो यहाँ पर फर्स्ट पुट कर दो पाई बाई आर 6 30 डिग्री, पाई होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री होगा। सो आप लोग इसको देख सकते हो कि देख कर ही आप लोग को समझ में होगा कि एक जीपी सीरीज़ का मैथ है। एफ नेट के वैल्यू आपको निकालना है और इनको पहले आपको जानना होगा एंड आपको फाइंड करना होगा कि ये जीपी सीरीज़ है कि ये एपी सीरीज़ है, ठीक है। तो अब अगर ध्यान से अगर देखो तो इस पर क्या ऐड करो कि ये होगा, इस पर क्या ऐड करो कि ये होगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहे हैं। लेकिन आप लोग फाइंड करो कि इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि ए होगा एंड इसके साथ भी सेम अगर मल्टीप्लाई करें तो ये होगा, ऐसे करके जाता है तो होगा जीपी सीरीज़। तो हाँ, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर √2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। बिकॉज अगर मैं 1/√2 मल्टीप्लाई हो रहा है, बिकॉज ये देखो √2/r² इक्वल टू इंटू 1/√2, ये होगा 1/r², ठीक है। ये देखो एंड 1/r², अगर इसके साथ भी हम 1/√2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये होगा 1/√2r², ये देखो, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आ गया कि ऐसे 1/√2 हम मल्टीप्लाई करके जा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर फॉर्मूला जो होता है जो जीपी सीरीज़ का जो टोटल होता है सम होता है उसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू ए बाई 1 - r। ये क्या होता है, ये होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है √2/r² एंड r क्या होता है, ये r होता है मल्टीप्लाई वैल्यू, ठीक है। मतलब किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो जो 1/√2 था वो है। सो इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म है √2, ये पूरा है फर्स्ट टर्म √2/r² बाई 1 माइनस एंड वो जो मल्टीप्लाई क्या हो रहा था आप लोगों को आगे दिखाई कि 1/√2 हो रहा था, ठीक है। r हो जाएगा 1/√2, ठीक है। इस √2 को आप यहाँ पर ले जाओ, तो हो जाएगा 2/r², √2 - 1, ठीक है। सो अगर यहाँ पर आप लोग पुट करते हो तो ये किसका वैल्यू आया, ये टोटल जो सीरीज है, ठीक है। ये जो टोटल सीरीज है इसका सम आया ए, ठीक है। ये टोटल सीरीज है, इसका सम आया ए, तो एफ नेट इज इक्वल टू जी ए इंटू इसका सम ए 2/r², √2 - 1। सो आंसर शायद सी होगा, आंसर सी है। इसको मैंने खुद लिखा है इस डाउट को। तो इसका ग्राफ ढूंढने को पता है। अब देखो आपको जो इक्वेशन पता है, वो जो स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है वो होता है y इक्वल टू mx प्लस c। हम लोगों को कुछ नहीं करना, जस्ट इसको इसके साथ कंपेयर करना है। तो x के साथ क्या है m, यहाँ पर x के साथ 2 है, सो m होगा 2, यहाँ पर उसके बाद है प्लस c, ठीक है। और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर प्लस नहीं है, यहाँ पर माइनस है, बट इसको हम प्लस में लिख सकते हो। इनको आप लिख सकते हो कि y इक्वल टू
लिख सकते वाई इक्वल टू 2x प्लस 2x प्लस -1 ऐसे लिख सकते हो। आप अच्छे तरीके से कंपेयर कर सकते हो कि यहाँ पर देखो हुआ 2 हुआ, और जो c है इसका वैल्यू होगा -1, ठीक, c का वैल्यू होगा -1। सो यहाँ पर अब पूरा कुछ कट करो, सो ये होगा y सी क्या होता है, सी होता है इंटरसेप्ट, ठीक है। इंटरसेप्ट मतलब वाई पर कहाँ पर वो क्रॉस करेगा वो लाइन, ठीक है। सो सी अगर -1 होता है कि मान कर चलो अगर ये 1 होता है, ये 2 होता है, -1 -2 ऐसे करता होता है, ठीक है। तो इंटरसेप्ट कर रहा है -1 पर, सो यहाँ पर इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है। और वो जो स्लोप एम क्या होता है, एम होता है स्लोप, ठीक है, एम होता है स्लोप एंड ये होता है इंटरसेप्ट, ठीक है। तो स्लोप मतलब स्लोप यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2 है, स्लोप इक्वल टू +2 यानी कि पॉजिटिव है, ठीक है। 2 मतलब +2 मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब वो होगा ऐसे, ठीक है। ये होता है पॉजिटिव। जो स्लोप होता है tan थीटा, ठीक है, स्लोप होता है tan थीटा। tan थीटा अब स्लोप पॉजिटिव है मतलब tan थीटा पॉजिटिव है, ठीक है। स्लोप पॉजिटिव है मतलब स्लोप पॉजिटिव है मतलब tan थीटा पॉजिटिव है। और अगर आप लोगों को अब समझना पड़ेगा कि tan थीटा कब पॉजिटिव होगा, थीटा के कौन सी वैल्यू में tan थीटा पॉजिटिव होता है। तो थीटा के 90 डिग्री वैल्यू तक, ठीक है, थीटा के 90 डिग्री वैल्यू तक tan थीटा के मान tan जो थीटा का मान होता है वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है। और उसके बाद से अगर आप यहाँ पर जाओगे तो tan थीटा के वैल्यू, tan थीटा पूरे के वैल्यू वो नेगेटिव हो नेगेटिव हो जाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। सो हम लोगों को नहीं पता कि सिर्फ ए इतना होगा कि इतना होगा कि इतना होगा, ठीक है, नहीं पता, बिकॉज हम लोगों को ढूंढना नहीं है कि ये सिर्फ इतना होगा कि इतना होगा। मगर हम लोगों को ये गारंटी है कि सिर्फ इससे यहाँ पर नहीं जाएगा, यहाँ पर नहीं जाएगा, सिर्फ ए हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। सो ऐसे ही होगा। तो हम लोग ऐसे करके एक वैल्यू मानकर चल सकते हैं। सो ऐसे कर जो ऑप्शन है वही होगा आपका आंसर, एंड आपका आंसर होगा ए, ठीक है। सो आपका आंसर होगा ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है कि y स्क्वायर इक्वल टू -4x+3 एंड डिवाइड बाई dx के वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1/2 में हमको फाइंड करना है। तो ठीक है, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव करना होगा, डेरिवेशन करना होगा। सो ठीक है, इसके लिए आप लोगों को डेरिवेशन के जो रूल्स होता है वो आपको जानना पड़ेगा। सो ठीक है, चलो हम इसको बोथ साइड में ddx से डेरिवेटिव कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा 2y डिवाइड बाई dx। आप इसको आप लोगों को जानना पड़ेगा, एक रूल ही होता है भाई, उतना डिटेल्स में अभी इस वीडियो में तो नहीं पता लगता, बस बहुत ही लंबा हो जाएगा वीडियो। सो और जो 4x का डेरिवेटिव होगा -4x का होगा -4, ठीक है, प्लस ये कांस्टेंट वैल्यू है एंड कांस्टेंट वैल्यू पे डेरिवेटिव होता है 0, ठीक है। तो इस तरह से हम इनके नीचे नहीं गए, दोनों साइड में हम लोग 2y से डिवाइड कर दिया, तो उसके बाद ये होगा, ठीक है। सो इसका वैल्यू होगा -4/2 -2/1, ठीक है। अब
हम लोगों को y के वैल्यू निकालना पड़ेगा, और y के वैल्यू सो यहाँ से निकल जाएगा। सो y इज इक्वल टू होगा बोथ साइड, आप इनको बोथ साइड रूट कर दो, ठीक है। बोथ साइड रूट मैं लिख नहीं रहा हूँ, फर्स्ट बोल रहा हूँ, बोथ साइड रूट आगे कर दो तो हो जाएगा -4x+, ठीक है। सो y के वैल्यू आपको यहाँ से पता चलेगा, तो यहाँ पर बस पुट कर दो -2। ऐसे कर कुछ आंसर है क्या? ओके, आप यहाँ पर बोला है कि x इक्वल टू 1/2 ले रहे हैं हमें, ठीक है। सो x इक्वल टू 1/2 हमको पुट करना पड़ेगा, यहाँ पर x के जगह 1/2 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसका आंसर होगा -2, ठीक है। You can subscribe for more video like this in this channel to get notified for all the videos in this channel, and be tuned for the next video.